भगवान जी, मैंने सुना कि स्कूल में आप कोने में बैठ के टीचरों की नकल उतारते थे, मिमिक्री करते थे। देखो जी, जितने भी आर्टिस्ट हैं सब घर वालों से बागी होके बने हैं। किसी पेरेंट्स से पूछ लो क्या बनोगे बेटा, पेरेंट्स पहले कहते हैं डॉक्टर बनेगा। अबे सभी डॉक्टर बन गए, मरीज कौन बनेगा? पायलट बनेगा, सभी पायलट बन गए, यात्री कौन बनेंगे? बच्चे से भी पूछ लो क्या बनना है। मैं चोरी चोरी से जाने लगा स्टेज पर, +1 इंटर कॉलेज कंपटीशन में जाने लगा। तो पता चल गया पिताजी को, तो वही जो भारतीय लड़कों के साथ उस उम्र में होता है, पिटाई। हैं जी? पिटाई सर ये वाली नहीं, ये वाली। बंद कर दिया जी, बंद कर दिया। तो ठीक है जी, पिताजी का हुक्म है जी, बंद कर दिया स्टेजों पर जाना। थोड़ा थोड़ा चोरी चोरी जाने लगे, मतलब पता ना चले। तो एक ऐसा किस्सा है जो मैं आज भी याद करके मतलब मेरी आंखों में पानी आ जाता है। मैंने एक बहुत अच्छी ट्रॉफ़ी जीती, मैं फर्स्ट आया कविता उच्चारण में, मैं फर्स्ट आया। ट्रॉफ़ी बड़ी अच्छी मिली कॉलेज से। तो बस में आ रहे थे। अब मेरे दिल में ये था, अगर ये ट्रॉफ़ी लेके घर पे चले गए तो पिताजी को पता चल जाएगा कि तू फिर वही काम कर रहा है, तो ट्रॉफ़ी लेके घर पे नहीं जाना। अब ट्रॉफ़ी जीती है, छोड़ने को भी मन नहीं कर रहा। तो एक साथ का पैसेंजर था कोई, उसने कहा यार बड़ी अच्छी ट्रॉफ़ी है। मैंने कहा जी मलेरकोटला कॉलेज से जीती है। तो अच्छा, मैंने कहा यार तू रख ले। तो मैंने उसको दे दी। पता नहीं कितनी ऐसी ट्रॉफियां हैं जो मैंने ऐसी दे दी। तो मैं आपके शो के जरिए लाखों माँ बाप देख रहे होंगे, मैं ये कहना चाहता हूँ बच्चों का टैलेंट जरूर पहचानो, उनको दबाओ मत। अगर कोई गलत, आजकल तो प्रोफेशन इतने खुल गए हैं, जाने दो उनको, कोई प्रोटोकॉल में ना रखो उनको। उनको आसमान दो, उनको पंख दे दो उड़ने का, लेकिन उसका रूट तय मत करो, वो खुले उड़ें, अपने आप उड़ें। जो रनवे है वो जहाज को उड़ाता नहीं है, रनवे जहाज को मौका देता है। आगे तो फिर जहाज के इंजनों पर डिपेंड करता है कि वो 20 मिनट बाद चंडीगढ़ उतरेगा दिल्ली से, या फिर 14 घंटे बाद सैन फ्रांसिस्को उतरेगा। ये तो उसके इंजनों पर डिपेंड करता है। लेकिन जहाज के लिए रनवे जरूरी है। रनवे बने, पेरेंट्स, टीचर, जहाज, ये सारे जहाज हैं, उड़ सकते हैं, बस रनवे मिल जाए। अच्छा, जब आपको रनवे मिला, आपका जहाज उड़ गया, तो पिताजी ने रिकॉग्नाइज किया कि वाकई में टेक ऑफ कर लिया इसने? ये भी सच है। बाद में माँ बाप इंटरव्यू देते हैं, बच्चे में पहले दिन ही मैंने तो पहचान लिया टैलेंट है। मैंने बहुत अप्रिशिएट किया फिर बच्चे को, जा इसी लाइन में जा। कोई नहीं करता जी, सब झूठ बोलते हैं वो। ठीक है ना, पहले वो पिटाई करते हैं, फिर हाथ तो उस दिन हो गई जब पटियाला में, उस समय पटियाला रहता था मैं, तो सरकारी स्कूल की, क्योंकि वो हेड टीचर थे तो उनके नाम पे चिट्ठी आती थी। गवर्नमेंट की चिट्ठी आई, खाकी कलर की, भारत सरकार सेवा आई थी जिसमें लिखा होता है। उसमें लिखा हुआ, मेरे पिताजी का नाम महेंद्र सिंह था, उसमें लिखा हुआ महेंद्र सिंह, फादर ऑफ भगवंत मान, सरकार, हेडमास्टर सरकारी मिडिल स्कूल। ये मैंने चिट्ठी उठाई, पिताजी के पास ले गया। मैंने कहा सर, पिताजी, मास्टर जी, ये सन ऑफ तो चलता है, ये फादर ऑफ कब से चलने लगा है? वो भी सरकारी चिट्ठियों में, वो भी सरकारी चिट्ठियों में। और मुझसे बोले, ओ मैंने कहा है तेरे नाम से चिट्ठी जरा जल्दी आ जाती है। फिर वो उस शोहरत को एंजॉय करने लगते हैं माँ बाप जो हैं। तो फिर उन्होंने मतलब अपना नाम तो कभी बताया ही नहीं किसी को। वो तो मेरी एक बार मेरी बहन को फ़ोन किया, सगी बहन को, हाँ मनप्रीत, मैं भगवंत मान का फादर बोल रहा हूँ। वो कहती मेरे नहीं है। तो उनको फिर एंजॉय करना। लेकिन आपकी जो उस वक्त कॉमेडी थी, सटायर था, उसमें आप खबरें घुसा देते थे, उसमें आप राजनीति घुसा देते थे।
मतलब ये राजनीति में आने का शौक तभी से था? पिताजी क्योंकि एमए बीएससी बीएड थे, एमए पॉलिटिकल साइंस, बीएससी और बीएड, और उनको राजनीति का बहुत शौक था। मैं 2-2 3-3 दिन, तब रिजल्ट जो आते थे इलेक्शन के तो पर्चियाँ गिनते थे, तो 2-2 3-3 दिन रिजल्ट आते रहते थे, तो मुझे बिठा लेते थे वो कि लिख ये आजकल के लोगों को नहीं मालूम होगा, उस समय दूरदर्शन पर इलेक्शन रिजल्ट आते थे और बीच में से फिल्में दिखाई देती थी और 2-3 दिन तक काउंटिंग चलती रहती थी, कौन आगे कौन। तब से मुझे पता है फुल फॉर्म ऑफ डीएमके और एआईडीएमके जो तमिलनाडु की पार्टियां हैं। मेरे ख्याल में 80% पार्लियामेंट में जो बैठे हैं ना, उनको भी नहीं पता होगा फुल फॉर्म। द्रविड़ मुर्तम कड़गम, ऑल इंडिया द्रविड़ मुर्तम कड़गम। मेरे पिताजी ने तब से, फिर स्पोर्ट्स का बहुत शौक था, हॉकी का मैच देखते थे, मैं भी हॉकी के लिए, मैं भी स्पोर्ट्स में देखने का। स्पोर्ट्स के लिए तो मैं इतना, क्योंकि तब दूरदर्शन ही था, तब 4 ग्रैंड स्लैम भी, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन, वो भी दूरदर्शन पे ही आते थे। तब थे मार्टिना नवरातिलोवा, जॉन मैकेनरो जो आपकी तरह लड़ाका था लड़ता था वो, पैसे फेंक देता था। बोरिस बेकर उस समय, गैब्रिएला साबातीनी, उस समय मैं देखता रहता था। क्रिकेट का शौक हुआ तो आज मैं, मतलब 1990 से लेके आज तक मैं बैटिंग ऑर्डर के मुताबिक हर टीम के प्लेयरों का नाम बता सकता हूँ। अच्छा बताइए, वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर का नाम? वेस्ट इंडीज टीम जब मैंने सुनना शुरू किया रेडियो पर, तब थे डेस्मंड हेन्स, गॉर्डन ग्रीन्स, रिची रिचर्डसन, गस लोगी, विवियन रिचर्ड, कार्ल हूपर, जेफरी डूजन जो कि विकेटकीपर थे, और कोटली एम्ब्रोज, मैल्कम मार्शल, पैट्रिक पैटरसन। तो ये बिल्कुल सही बताया आपने, बिल्कुल सही। मैं उस वक्त से क्रिकेट को फॉलो करता हूं और आपने एक नाम बिल्कुल सही बताया जी। मैं और ऑर्डर भी सही है। बहुत स्पोर्ट्स का तो मैं आज भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और स्पोर्ट्स के लिए पंजाब सरकार की तरफ से जो हम करना चाहते हैं वो भी बहुत बड़ा करेंगे। और हॉकी में अभी भी 7 प्लेयर, हमारी 8 प्लेयर अभी नेशनल हॉकी टीम में पंजाब के हैं, तो हॉकी की नर्सरी बोला जाता है।